दुनिया का एक ऐसा जाबिर और जालिम बादशाह जिसने अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी को ललकारते हुए कहा कि मैं हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा खुदा और मैं ही वो खुदा हूँ जो जिंदगी और मौत देता है। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो उसे कहो कि मेरे सामने मेरी ताकत का मुकाबला करे और मुझसे जंग करे। यार दोस्तों, ये एक ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह था जिसका नाम हर दौर के अंदर जुल्म और तकब्बुर के साथ जुड़ा हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया का ये पहला सबसे बड़ा जाबिर और जालिम बादशाह था जिसने अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा ज़ात को चैलेंज किया और अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारा और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार कर दिया। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तूफान नूह के बाद इस दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे जाबिर और जालिम बादशाह नमरूद कौन था। इस बदबख्त के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया का बादशाह बन गया और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने लगा, और इसके पास ऐसी कौन सी पावर थी जिसकी वजह से ये अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा। और जब इस जालिम बादशाह ने गरूर और तकब्बुर की तमाम हदों को पार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जंग के लिए ललकारा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त बादशाह के साथ क्या किया और इसका गरूर किस तरह खाक में मिलाया और इसका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। प्यार दोस्तों, ये तमाम तर अजीबो गरीब मालूमात जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यार दोस्तों, नमरूद का पूरा नाम नमरूद बिन कनआन बिन कौस बिन साम बिन नूह था और ये एक बादशाह का बेटा था जो अपनी जिंदगी बादशाहत से पहले ऐशो इशरत की गुजारा करता था और इसके दिल में ये तमन्ना थी कि ये ऐसा बादशाह बने जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करे और इसकी हुकूमत के अंदर कोई भी शख्स शरीक ना हो। लेकिन पूरी दुनिया के इस हुकूमत को हासिल करने के लिए इसने ऐसा रास्ता चुना जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि पूरी रूए जमीन पर 4 बादशाहों ने हुकूमत की, उनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन बादशाहों में से एक बादशाह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और काफिर बादशाहों में से एक नमरूद और दूसरा बख्त नसर है। तूफान नूह के बाद नमरूद वो पहला हुक्मरान था जिसने मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जनूब तक पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की और इसकी हुकूमत का दौरानिया तकरीबन 400 साल था और ये इराक के शहर बाबुल का हुक्मरान था। प्यार दोस्तों, बात करते हैं कि नमरूद बाबुल का हुक्मरान कैसे बना और इसने पूरी रूए जमीन पर किस तरह हुक्मरानी की और इसके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया का हुक्मरान बन गया। रिवायात में आता है कि नमरूद बादशाह बनने से पहले खुशहाली वाली जिंदगी गुजारा करता था और इसके बहुत बड़े बड़े सपने और ख्वाब थे। इसकी ख्वाहिश थी कि ये एक ऐसा बादशाह बने जो पूरी रूए जमीन पर हुक्मरानी करे और इसकी हुकूमत के अंदर कोई भी इसका शरीक ना हो। चुनाचे एक दिन जब नमरूद अपने महल के अंदर गुस्ल कर रहा था और इसके इर्द गिर्द औरतों की बहुत बड़ी तादाद जमा थी, तो अचानक एक बूढ़ा शख्स इसके पास आया जिसकी कमर झुकी हुई थी और उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था जिसका पूरा जिस्म ढका हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उस शख्स ने नमरूद से कहा कि क्या तुम ही वो शख्स हो जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। उस बूढ़े शख्स की ये बात सुनकर नमरूद हैरान रह गया और इस राज को जानकर नमरूद आग बगोला हो गया कि इस शख्स को कैसे पता कि मेरे दिल में ये इरादा है कि मैं पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता हूँ। इस तरह जब नमरूद ने देखा कि उसका राज फाश हो चुका है और उसके महल में मौजूद तमाम औरतों को भी इस बात का पता चल चुका है कि नमरूद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता है, तो उस वक्त नमरूद ने गुस्से में आकर ये हुक्म जारी किया कि उस बूढ़े शख्स और उस महल में मौजूद तमाम तर औरतों को कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक उस बूढ़े शख्स और वहाँ पर मौजूद तमाम तर औरतों को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद जब नमरूद अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वही बूढ़ा शख्स जिसे अभी थोड़ी देर पहले कत्ल किया गया था उसके कमरे में दाखिल हुआ जिसकी कमर झुकी हुई थी और पूरा जिस्म लिबास से ढका हुआ था। नमरूद इस बूढ़े शख्स को जिंदा देखकर इंतहाई हैरान हुआ और हैरत ज़दा होकर उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम जिंदा कैसे हो। इसके जवाब में उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि मैं एक नूरानी फरिश्ता हूँ जो उस दिन भी मौजूद था जिस दिन नूर को पैदा किया गया। अगर तुम एक अजीम बादशाह बनना चाहते हो जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करे तो तुम्हें मेरी असल शक्ल देखनी होगी और मेरी बात माननी होगी। चुनाचे इस तरह नमरूद उस बूढ़े शख्स की ये तमाम तर बातें सुनकर हैरान रह गया और चूंकि वो पूरी दुनिया का हुक्मरान बनना चाहता था लिहाजा इसलिए वो उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बूढ़ा शख्स
जिसकी कमर झुकी हुई थी और पूरा जिस्म लिबास से ढका हुआ था, वो अचानक से एक ताकतवर देव हेकल शख्स की शक्ल में जाहिर हुआ, जिसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। रिवायात में आता है कि ये बूढ़ा शख्स इबलीस था। इसके बाद शैतान मरदूद ने नमरूद को हुक्म दिया कि वो उसे सजदा करे, जिसके बदले में शैतान मरदूद नमरूद को एक ऐसी ताकत देगा जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और उसके पास ऐसी ताकत होगी जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। चुनाचे नमरूद बदबख्त ने शैतान मरदूद को सजदा किया और इस तरह हमेशा हमेशा के लिए वो शैतान मरदूद के साथ जहन्नमी बन गया। रिवायात में आता है कि नमरूद पहला वो शख्स था जिसने अपना जिस्म, रूह, ताकत, हुकूमत और सल्तनत हासिल करने के बदले में शैतान को बेच दी। इसके बाद शैतान मरदूद ने नमरूद को जादू सिखाया और उसको ऐसा जादू सिखाया जिसकी वजह से वो तमाम इंसानों को कंट्रोल कर सके और तमाम इंसानों पर हुक्मरानी कर सके। इस तरह जब नमरूद जादू सीखने के बाद तमाम शैतानी फनून के अंदर माहिर हो गया, तो उसके बाद शैतान मरदूद ने नमरूद को हुक्म दिया कि वो सबसे पहले अपने बादशाह बाप को कत्ल करे ताकि वो उसकी जगह ले सके और एक सल्तनत बाबुल का बादशाह बन सके। चूंकि नमरूद बादशाहत के नशे में पागल हो चुका था और जादू सीखने के बाद उसका गरूर और तकब्बुर आसमानों को छू रहा था, लिहाजा उसने बगैर सोचे समझे शैतान के कहने पर अपने बाप को कत्ल कर दिया और इस तरह वो अपनी बाप की जगह बाबुल का हुक्मरान बन गया। इस तरह नमरूद बाबुल का बादशाह बनने के साथ साथ एक ऐसा जादूगर भी था जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनाचे इस तरह बादशाह बनने के बाद नमरूद गरूर और तकब्बुर में आ गया और गरूर और तकब्बुर में आकर खुदा की खुदाई को ललकारते हुए ये दावा करने लगा, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं हूँ सबसे बड़ा खुदा। और नमरूद लोगों को अपनी इबादत करने का हुक्म देने लगा। इस तरह तमाम तर लोग नमरूद को अपना खुदा मानने लगे और इसकी इबादत करने लगे। इस तरह देखते ही देखते नमरूद की पूरी कौम कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर अब लोग नमरूद की पूजा करने लगे और उसको अपना खुदा मानने लगे। रिवायात में आता है कि नमरूद वो पहला बदबख्त बादशाह था जिसने सोने का ताज बनवाया और सबसे पहले ताज पहना। इस तरह जब नमरूद और इसकी पूरी कौम कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर डूब गई और हिदायत से दूर हो गई, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बरगुज़ीदा नबी को इस दुनिया में भेजने का इरादा किया ताकि वो नबी इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाएं और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दे और नमरूद को छोड़कर एक खुदा की इबादत करें जो वहदहु ला शरीक है और सच्चा खुदा है। चुनांचे रिवायात में आता है कि एक दिन नमरूद शानो शौकत के साथ अपने महल में दाखिल हुआ और अपने महल के अंदर चैन की नींद सो गया कि अचानक रात को उसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा जिसने उसकी नींद उड़ाकर रख दी। नमरूद ने यह ख्वाब देखा कि एक चमकदार सितारा जाहिर हुआ है जिसने चांद और सूरज की रोशनी को मदम कर दिया है। इस ख्वाब का नमरूद पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो घबरा कर उठ गया और अगले दिन उसने अपने महल के अंदर तमाम तर नजूमियों को इकट्ठा किया और इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए कहा। चुनांचे तमाम तर नजूमियों ने जब ये ख्वाब सुना तो उसकी ताबीर ये बताई कि तुम्हारी सल्तनत के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा और तुम्हारी खुदाई के दावे को मुस्तरद करेगा और उस बच्चे के हाथों तुम्हारी सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नजूमियों की ये बात सुनते ही नमरूद आग बगोला हो गया और उसने गुस्से में आकर ये हुक्म जारी किया कि तमाम तर मर्दों को औरतों के पास जाने से रोक दिया जाए और इस साल में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे इस तरह नमरूद के हुक्म पर कत्ल व गारत आम हो गई। जिस घर में भी बच्चा पैदा होता उसे कत्ल कर दिया जाता। इस तरह इस साल के अंदर बेशुमार मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का नजारा देखिए कि एक तरफ तो बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा था और इसी कत्लेआम के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब और अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर पैदा करने और मबऊस फरमाने का इरादा किया। नमरूद को ये मालूम नहीं था कि आज़र जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, ये नमरूद के करीबी लोगों में से थे। उनकी बीवी हामला थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र का शुमार नमरूद के करीबी लोगों में से होता था और इसी कत्ल गारत के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक ऐसे बच्चे को उठाए हुए थी जो नमरूद की सल्तनत को तबाह बर्बाद करने वाला था। चुनांचे उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र ने अपनी बीवी को पहाड़ों में छुपा दिया ताकि वहाँ पर वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। रिवायात में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा 9 माह तक पहाड़ों के अंदर रही और वहीं पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत करती रही। मिलाकर 9 माह के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बखैर व आफियत
اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد کئی سالوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنے بیٹے کا راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے پھرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراشا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے، لیکن بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا اور نہ ہی بتوں کو اپنا خدا مانا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور تمام تر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اوقات تنہائی میں بیٹھا کرتے، سورج اور چاند کے اندر غور و فکر کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تفکر کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے اخلاق کے مالک تھے اور تمام تر لوگ ان کے اچھے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے تو دوبارہ سے نمرود کو ایک خطرہ لاحق ہوا۔ نمرود نے دوبارہ سے نجومیوں کو بلایا اور اس خطرے کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ وہ نجومی جو اپنے علم کے اندر ماہر تھے، انہوں نے نمرود کو واضح طور پر بتایا کہ ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا، بلکہ ابھی بھی وہ خطرہ برقرار ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ نجومیوں کی یہ بات سن کر نمرود آگ بگولا ہو گیا اور غرور اور تکبر کے اندر آ کر وہ نجومیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سال میں پیدا ہونے والے تمام تر بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس طرح نمرود نے نجومیوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور خود کو جھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہونے لگے اور اس وقت ہر طرف کفر و شرک اور بت پرستی بھی عام ہو چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر ڈوب چکے تھے۔ اس دور کے اندر تمام تر لوگ نمرود کے محل میں کھانا حاصل کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عام لوگوں میں شامل ہو کر نمرود کے محل میں داخل ہوئے تاکہ وہ بھی کھانے کے لیے کچھ لے سکیں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ جو کوئی بھی شخص نمرود کے پاس راشن لینے کے لیے جاتا تو نمرود اس سے ایک عجیب و غریب سوال پوچھتا۔ نمرود اس سے کہتا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا کہ آپ ہی ہمارے سب سے بڑے رب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح لوگ ایک کے بعد ایک نمرود کے پاس آتے اور اس کو اپنا خدا کہتے اور راشن لے کر آگے چلے جاتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے وہی سوال دہرایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور ایک خدا کے ماننے والے تھے، انہوں نے نمرود کو جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود جلال میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں۔ اس وقت نمرود نے اپنی قید میں 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نمرود غرور اور تکبر میں آ کر ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے، انہوں نے نمرود سے یہ سوال کیا کہ اگر تم سچے خدا ہو تو جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ دیکھ کر نمرود لاچار ہو گیا اور اپنے جھوٹے خدائی کے دعوے میں جھوٹا پڑنے لگا۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ٹالتے ہوئے ایک اور سوال کرنے لگا اور ایک اور مکر و فریب کا جال بننے لگا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا خدا اور کیا کرتا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچے رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد نمرود لاجواب ہو گیا اور شرم سے پانی ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد نمرود غصے اور جلال میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہ دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح جب گھر خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رستے میں سے اس بوری کو ریت سے بھر لیا جو راشن حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ریت کو اپنے ساتھ لے کر گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوری کو اپنے گھر میں رکھا اور سکون کی نیند سو گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سو جانے کے بعد آپ کی بیوی نے راشن کی وہ بوری کھولی۔ وہ بوری کھانے پینے کی قیمتی اشیاء سے بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کی بیوی ان کے لیے راشن نکال کر کھانا تیار کرنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے بہترین کھانے پیش کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں تو راشن لے کر نہیں آیا، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ راشن آپ ہی تو لے کر آئے ہیں۔
ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम और फजल से रेत से भरी हुई बोरी को बेहतरीन अनाज में तब्दील कर दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी बयान करने लगे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। प्यार दोस्तों, इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए जो कुफ्र और शिर्क, बुत परस्ती और गुमराही के अंदर डूब चुकी थी और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर नमरूद को अपना खुदा मानने लगी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हक की दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और नमरूद को छोड़कर एक सच्चे खुदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन उस कौम के बदबख्त लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और आपका मजाक उड़ाने लगे और आप पर हंसने लगे। चुनाचे इस तरह जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको झुठला दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात का पुख्ता इरादा कर लिया कि इनके सामने इनके झूठे खुदाओं और इनके बुतों को झूठा साबित किया जाए। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त का इंतजार करने लगे कि कब मौका मिले और इनके झूठे खुदाओं को इनके सामने झूठा साबित किया जाए। चुनाचे कुछ दिनों के बाद बिलाखिर वो वक्त आ गया जिसका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेसब्री से इंतजार था। चुनाचे कुछ दिनों के बाद एक ऐसा त्यौहार आया जिस त्यौहार के अंदर उस शहर के तमाम तर लोग शहर को छोड़कर बाहर निकल जाते और वहां पर जाकर मेला मनाया करते। लेकिन उस मेले में जाने से पहले ये तमाम तर बदबख्त लोग अपने बुत खाने में दाखिल होते और अपने बुतों के सामने तरह तरह के खाने रख जाते ताकि वो वापसी में आकर उस बाबरकत खाने को खा सकें। इस तरह जब वो त्यौहार का दिन आया और तमाम तर लोग अपने बुत खानों में से होकर उस मेले की तरफ रवाना हो गए तो उस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने शहर के अंदर रुके रहे और वक्त का इंतजार करते रहे। जब तमाम तर लोग शहर छोड़कर मेले की तरफ रवाना हो गए तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हो गए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए तो आपने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बुत मौजूद हैं। उनमें से कई बुत छोटे हैं और कई बहुत बड़े हैं। उनमें से एक बुत ऐसा था जो तमाम बुतों का सरदार था और वो सबसे बड़ा बुत था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तमाम छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया और उस बड़े बुत को छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया ताकि जब ये लोग वापस आए तो उनके सामने इनके खुदाओं को झूठा साबित किया जाए और उनको बेनकाब किया जाए। चुनाचे इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम तर बुतों को तोड़ने के बाद बुत खाने से वापस चले गए और जब इस कौम के बदबख्त लोग अपने त्यौहार से वापस आए और अपने बुत खाने में दाखिल हुए तो ये मंजर देखकर तमाम तर लोग हैरान रह गए कि उनके तमाम तर बुत टूटे पड़े हैं और सिर्फ उनका एक बड़ा बुत बाकी बच गया है। इस मंजर को देखने के बाद तमाम तर लोग आग बगोला हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर ये काम किसने किया, हमारे खुदाओं की बेहुरमती किसने की और हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा। उस वक्त एक शख्स बोला कि हमारे दरमियान सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और हमारे बुतों को झूठा कहता है और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इस तरह तमाम तर लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ और तमाम तर लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे पूछने लगे कि क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और उनके सामने उनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने का इरादा किया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अपने उस बड़े बुत से पूछ लो जो तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा है, हो सकता है कि उसी ने सबको तोड़ा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर तमाम तर लोग हैरान हो गए और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि क्या आप जानते नहीं कि ये बोलते नहीं। इसी बात का फायदा उठाते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, यही तो मैं कहता हूँ कि जब ये लोग बोल नहीं सकते और अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो फिर ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं। जब ये बुत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो ये बुत तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर तमाम तर लोग लाजवाब हो गए, लेकिन उनके दिलों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने की आग भड़क उठी। तमाम तर लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नमरूद के दरबार में पहुंचे और नमरूद को तमाम तर माजरा सुनाया और नमरूद के सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सख्त से सख्त सजा सुनाने का मुतालबा किया। चुनाचे नमरूद ने जब ये बात सुनी तो वो आग बगोला हो गया और उसने ये हुक्म जारी किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया जाए ताकि तमाम लोगों के सामने उनको झूठा साबित किया जाए और उनको जलील और रुसवा किया जाए। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि आप अपने बड़े बुत से पूछें, शायद उसको पता हो कि ये सब किसने किया और ये तमाम तर बुत किसने तोड़े।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے بت نے ہی تمام بتوں کو توڑا ہو، کیونکہ یہ بڑا بت ہے اور اس کو یہ بات پسند نہ آئی ہو کہ میرے ہوتے ہوئے ان چھوٹے بتوں کی پوجا کیوں کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کا یہی جواب تھا، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جواب کو دہرایا کہ جب یہ بت بول نہیں سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور یہاں تک کہ یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، تو یہ تمہارے خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس وقت تمام تر لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن چونکہ وہ بت پرستی اور کفر و شرک میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ ہدایت کی بات ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نمرود سے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام قوم کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑے میدان کو چنا گیا اور اس کے اندر دور دراز سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ جب تمام تر لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم کے مطابق اس کے اندر آگ جلائی گئی، اور آگ اتنی وسیع اور ہولناک تھی کہ اس میدان کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتے ہوئے گزرتا تو وہ بھی جل کر راکھ بن جاتا۔ چنانچہ جب اس وسیع و عریض میدان کے اندر آگ پوری طرح جلا دی گئی اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، تو اس وقت باری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی۔ آگ کی شدت اتنی تیز تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈالنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک مشین تیار کی جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، اور اس مشین کے اندر ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکنے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، آسمان کا تو ہی مالک ہے اور زمین کا مالک بھی تو ہی ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق میں باندھ دیا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، میرے لیے کوئی حکم ہے تو ارشاد فرمائیں، کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جیسے ہی پہنچے تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو نمرود کئی دنوں تک اس بات کا انتظار کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس آگ کے اندر اللہ کی رحمت میں تھے۔ چنانچہ کئی دن گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے، اور یہ معجزہ دیکھ کر تمام تر لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر بہت سارے گمراہ اور بد ایمان لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ آگ اس قدر ہولناک تھی کہ اس آگ کے اندر سے کسی بھی انسان کا زندہ بچ کر واپس آنا ناممکن تھا، اور یہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی دعوت کو اور تیز کر دیا، اور پھر سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے، لیکن وہ بدبخت قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور بت پرستی پر اڑی رہی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ہر بار نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت سے تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تم سچے نبی ہو اور تمہارا خدا سچا ہے تو اپنے خدا سے کہو کہ مجھ سے جنگ کرے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے نمرود کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے بھی نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور حق کی دعوت دی، لیکن اس بار بھی نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور غرور اور تکبر سے کہنے لگا
کہ मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूँ। इसके बाद हद को कायम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा और उस फरिश्ते ने भी आकर नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और हक की दावत दी। लेकिन मामूल के मुताबिक नमरूद ने उस फरिश्ते की बात मानने से भी इनकार कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाया, बल्कि गरूर और तकब्बुर के अंदर आकर अल्लाह तबारक व तआला की जात को ललकारने लगा और कहने लगा कि अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो उससे कहो कि मुझसे जंग करे। प्यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि जैसे ही नमरूद ने गरूर और तकब्बुर में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि अपने खुदा से कहो कि मुझसे जंग करे, उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि नमरूद से कहो कि खुदा का लश्कर तैयार है, तुम अपना लश्कर तैयार करो। चुनाचे जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुना तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर तैयार है, तुम जंग के लिए अपना लश्कर तैयार करो। तो उस वक्त नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 3 दिन की मोहलत मांगी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी। इन 3 दिनों के अंदर नमरूद ने पूरी दुनिया में से बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और जंग के लिए तैयार किया और अपने जंगी साजो सामान को तैयार किया। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए तो उस वक्त नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरा लश्कर तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फौज को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला की फौज दर हकीकत कोई बहुत बड़े जंगजू नौजवान नहीं थे, बल्कि मच्छरों का एक बहुत बड़ा लश्कर था जिनकी तादाद इस कदर ज्यादा थी कि जब वो इस रुए जमीन पर दाखिल हुए तो सूरज की रोशनी गायब हो गई। यानी उनकी तादाद इस कदर ज्यादा थी कि वह पूरे आसमान पर छा गए जिसमें से सूरज नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते उन मच्छरों ने नमरूद की जंगजू फौज पर हमला करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद नमरूद की तमाम तर फौज हलाको बर्बाद हो गई और उन मच्छरों ने उन तमाम तर फौजियों के जिस्मों को खा लिया और उनके खूनों को चूस लिया। उस वक्त जमीन पर मौजूद तमाम तर फौजियों की लाशें हड्डियों के साथ मौजूद थी, किसी के जिस्म पर कोई गोश्त न था। तमाम तर नमरूद की फौज हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। ये मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और छुपने की कोशिश की। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़े मच्छर ने नमरूद का पीछा किया और नमरूद के महल में दाखिल हो गया। रिवायात में आता है कि वो लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हुआ और नमरूद के दिमाग में जाकर बैठ गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा, जिसकी वजह से नमरूद के सर में इस कदर दर्द होता कि वो अपने सर को दीवारों के साथ मारता, लेकिन फिर भी सुकून हासिल ना होता। बाद रिवायात में आता है कि वो मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी शख्स मेरे महल में दाखिल हो वो सबसे पहले मेरे सर में जूते मारे और फिर उसके बाद मेरे महल में दाखिल हो। दर हकीकत ऐसा करने से नमरूद को कुछ देर के लिए सुकून मिलता, लेकिन बिलाखिर फिर वही तकलीफ शुरू हो जाती। इस तरह वो मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा। नमरूद दर्द की शिद्दत की वजह से चीखता चिल्लाता और अपने सर को दीवारों के साथ मारता रहता, यहाँ तक कि नमरूद अपने सर को दीवारों के साथ मारता मारता हलाक हो गया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। वो नमरूद जो कल तक अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारा करता था, आज एक लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक हुआ और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये साबित कर दिया कि हकीकी खुदा कौन है और हकीकी बादशाही किस रब की है। बेशक इस दुनिया का हकीकी खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गरूर व तकब्बुर की गलाज़त से महफूज फरमाए और अपने हजूर आर्जी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।